तो गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले थे 1511 में। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी एक छोटे बालक, एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। अब सोचो एक छोटा बच्चा जो कि आप सोचो अभी उसको कितना ही ज्ञान आ जाएगा, मगर जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चलते चलते आए, क्यों आए थे जगन्नाथपुरी से चलते चलते, समझने वाली बात है। उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया टूर करना था। क्या करने के लिए? घूमने निकले थे, तीर्थ यात्रा या धाम यात्रा घूमने के लिए। वो लोगों को प्रचार करना चाहते थे। किस चीज का? कि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो सके, लोगों को जन जन को पता चले कि हरे कृष्णा क्या है। तो उस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने पूरे सोचा कि भारत में घूमना पड़ेगा, तभी लोग भक्त बनेंगे कलयुग में। और कलयुग में जोर जबरदस्ती नहीं करनी, लोगों के मन को बदलना है। और लोगों के मन को बदलना सबसे टफ टास्क है, क्योंकि आप कुछ भी लोगों का बदल सकते हो, पर उनके मन को बदलना सबसे मुश्किल है। तो महाप्रभु ने इस यात्रा को प्रारंभ किया जगन्नाथपुरी से संन्यास लेने के बाद में, कि मैं जाऊंगा 6 साल पूरा प्रचार करूंगा और लोगों को भक्त बनाऊंगा। तो अब आगे आगे बढ़ते पहुंचे श्रीरंगम में, तमिलनाडु में। वहां इनको मिले थे गोपाल भट्ट, जो उस समय छोटे बच्चे थे। अभी हम तीसरे गोस्वामी गोपाल भट्ट की बात कर रहे हैं। रूप सनातन की हमने क्लास कर ली है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को उपदेश दिया करते थे, उनको कथाएं सुनाया करते थे, नवदीप की लीलाएं सुनाया करते थे। 4 महीने वहां रहे, उनको ज्ञान दिया छोटे बच्चे को, और उसके बाद चले गए। चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद गोपाल भट्ट जो है हमेशा सोचा करते कि अब अगली बार मुझे भगवान का दर्शन कब मिलेगा। तो आप देखो एक छोटा बच्चा भी जो भगवान का दर्शन, साक्षात भगवान जिनसे बात करके गए हैं, वो सोच रहा है कि मुझे अगले टाइम कब भगवान का दर्शन होगा। ऐसे ही भावना हमें भी रखनी चाहिए कि मेरे को अगला दर्शन कब मिलेगा। वैसे तो हमें रोज ही ऐसा रखना चाहिए कि मुझे भगवान का अगला दर्शन कब मिलेगा। ऐसी गोपाल भट्ट को भी हुआ। तो गोपाल भट्ट जो है बचपन से ही शास्त्र पढ़ा करते थे। शास्त्र में व्याकरण, बहुत इनकी अच्छी व्याकरण थी। काव्य, कविताएं बहुत अच्छी रूप में लिखते थे। वेदांत, सारे वेदों का सार जानते थे। सारे शास्त्रों में निपुण थे, बड़े इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग थे। सारे शास्त्रों का ज्ञान इन्हें बचपन से ही सीख लिया था। चैतन्य महाप्रभु के आगे आगे बढ़ने के बाद तो उन्होंने सोचा कि मेरे को शिक्षाएं तो लेनी है किसी से। छोटे गोपाल भट्ट ने सोचा। तो गोपाल भट्ट ने शिक्षा लेने के लिए अपने ही चाचा, जिनका नाम था प्रबुद्ध और पूरा बड़ा नाम था प्रबोधानंद सरस्वती, उनसे शिक्षा ली। प्रबोधानंद सरस्वती आपने नाम सुना भी होगा, कभी नहीं सुना तो आपको एक बात बताएं। इस्कॉन में आपने एक बुक देखी होगी, वृंदावन महिमा अमृत। वृंदावन की महिमा के बारे में वो बुक है कि वृंदावन में क्या क्या महिमा होती है, वृंदावन जाने से क्या होगा, क्या सोचने से क्या होगा, वृंदावन धाम में क्या फल मिलता है। तो वृंदावन महिमा अमृत नाम की एक बुक आती है। वो वृंदावन महिमा अमृत लिखी थी प्रबोधानंद सरस्वती, यानी गोपाल भट्ट के चाचा ने ही वो बुक लिखी थी। तो गोपाल भट्ट के चाचा ही उनके शिक्षा गुरु थे, और अपने पिता से भी वो शिक्षाएं लिया करते थे। ऐसे उन्होंने शिक्षाएं ली, और गोपाल भट्ट जो छोटे बालक थे, बड़े बड़े होते होते गए और स्ट्रांग होते गए शास्त्रों में। कई आसपास के जो स्थानीय ब्राह्मण हैं, लोग हैं, प्रशंसा करते। जैसे कई बार बच्चा पढ़ लिख जाता है तो पेरेंट्स की तारीफ करते हैं ना, अरे तुम्हारा बच्चा तो वाह क्या पढ़ लिख गया है। तो आसपास के जो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में थे, आसपास के लोग बड़ी प्रशंसा करते कि अरे तुम्हारा बेटा तो देखो कितना पढ़ लिख गया, कितना शास्त्रों में कितना अच्छा है। पहले के लोग ऐसे होते थे। अगर आजकल के समय में किसी का बच्चा गीता पढ़ रहा हो तो बोलेंगे अरे तुम्हारा बच्चा गीता पढ़ता है, पागल है कि तुम्हारा बच्चा स्कूल वूल नहीं जाता। मतलब उस टाइम पे 500 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम। 500 साल पहले ये अच्छा माना जाता था कि किसी व्यक्ति को शास्त्र आते हैं, और आज के जमाने में बुरा माना जाता है कि उसको शास्त्र आते हैं। उसको क्या आना चाहिए? घर के काम, पैसा नोट छापना, और ऐसे ऐसे करके नोट गिनना, कितना अच्छा वो नोट गिन सकता है, कितना नोट कमा के ला के दे सकता है, और मीठी मीठी बातें करना, बटरिंग करना। अरे वाह तुम्हारा बेटा तो क्या है, नकली हंसी हंसता है, लोगों को ठग देता है, पैसा कमा लेता है, छलिया है, आनंद आ गया तुम्हारे बेटे को देख के। आजकल ऐसे लोगों को आनंद आता है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले जो शास्त्र पढ़ता था उसकी तारीफ करी जाती थी, अरे शास्त्र पढ़ते हैं। अब बुरा माना जाता है। और ये कब से माना गया? अंग्रेजों के बाद। अंग्रेजों ने
इंडिया को बहुत डिस्ट्रॉय किया। अंग्रेजों को पता था कि इंडिया के लोग शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, भाई इनके पहले तो इनकी पढ़ाइयों से शास्त्र हटाओ, डाल दो ऊटपटांग की गिनती, और उस गिनतियों को बैठ के पढ़ रहे हैं। अब आज के समय में आप बताओ, आप एक बारी ऑब्जर्व करो खुद को, आपने जो जितना भी पढ़ाई करी वो आपके लाइफ में कितना काम आ रही है, एक्सेप्ट आपको पैसा दिलाने के अलावा कुछ काम नहीं आ रही, कुछ काम नहीं आ रही हमारे को पैसा दिलाने के अलावा। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी कथा सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता, जॉब है, ये सब है, बिजनेस है। अब आप देखो, अगर आपकी उम्र 20, 25, 30, 35, 40 इसके आसपास में है, 45, 50, आप सोच के देखो, अगर हमारे को आज हम ये कह रहे हैं मुझे कथा सुनने का टाइम नहीं मिल रहा, तो पूरे जीवन भर आप जब नौकरी करोगे कभी भी आपकी लाइफ स्टेबल नहीं रहेगी। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आने वाले 10 साल में कथा सुनने का टाइम मिल जाएगा? कथा सुनने का टाइम कभी नहीं मिलता। अब सोचो, गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके माता पिता भक्त बनाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जाते जाते बोला था अपने बेटे की शादी मत कराना, विवाह मत कराना, इसको सन्यासी बनाना। सन्यासी बनाने का उपदेश दिया था उनके माँ बाप को। और हमारे आजकल कोई बोल दे अपने बेटे को भक्त बना दो, क्या बात कर रहे हो, पंडित बनाने की बात कर रहे हो? पंडित नहीं बनाना, पंडित के पैर छूले पंडित नहीं बनेगा हमारा बेटा। शिखा रख ले, ओहो देखो तुम ब्राह्मण हो शायद तभी शिखा रखते होगे। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय क्या होता है, शिखा हर कोई रखता है। तो आजकल का टाइम देखो और वो टाइम देखो, कितना डिफरेंस है। 500 साल, और 500 छोड़ो, 50 से 100 साल में ही बहुत डिफरेंस आ गया है। आजकल के टाइम में कोई व्यक्ति को बोलो तुम्हारे बेटे को पंडित बना दो, कहेंगे पागल है, पंडित क्यों बनेगा? पंडित बन जाएगा तो बेचारे का घर कैसे चलेगा? क्या बनाना है, सबके सब एक साथ जॉब करेंगे, सबके सबको एम्प्लॉय सेक्टर में डालना है। तो क्या ये सही है? आप बताओ, क्या आपका नजरिया ये सही है? तो पहले के टाइम और आजकल के टाइम में कितना डिफरेंस आ गया। सोचो अभी कलयुग के 500 साल के अंदर, 500 भी छोड़ो, अभी 50 साल के अंदर ही कितना डिफरेंस है। तो इनके माता पिता खुश होते थे कि हमारे पुत्र गोपाल भट्ट की सब लोग तारीफ करते हैं क्योंकि वो शिक्षाएं ली है, शास्त्रों में बड़ा स्ट्रांग हो चुका है, तारीफ किया करते थे। और ये जो गोपाल भट्ट है, इन्होंने एकदम संन्यास नहीं लिया, ये अपने माता पिता की सेवा करते थे। संसारिक विषयों में बिल्कुल इनको अनासक्ति थी। थोड़े समय के बाद सेवा करते करते इनके माता पिता बूढ़े हो गए। पिता का नाम था वेंकट भट्ट और माता का नाम था सदम्बा, दोनों बूढ़े हो गए। अब जब बूढ़े हो गए, अंत समय पास आ गया। अंतिम समय में भी जो है बोला जाता है कि भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये तो लेते थे गोपाल भट्ट के पेरेंट्स, मगर हमारे पेरेंट्स का हाल देखो, या आप अपने घर में देखो, बुरा मत मानना, अपने पेरेंट्स या अपना खुद का हाल देखो आप। क्या हम अंतिम समय के लिए तैयार है नाम लेने के लिए? मान लो हमारा अंतिम समय, इनको तो पता था हमारा अंतिम समय आ गया, हमारे को पता चलेगा हमारा आ गया, हम तो खुश जी रहे हैं, तो इनको पता था हमारा अंतिम समय आ गया। तो अब इन्होंने कहा पुत्र हमारे अंतर्धान, हे पुत्र जाने के बाद आप वृंदावन चले जाना। अपने पुत्र को बोल रहे हैं कि हमारे जाने के बाद यहाँ मत रहना, प्रॉपर्टियां नहीं जोड़नी तुम्हें, यहाँ पे यहाँ बैठ के प्रॉपर्टियां जोड़ो, यहाँ से वृंदावन चले जाना जो तुम्हें चैतन्य महाप्रभु कह के गए। कितनी बड़ी बात है, ऐसा उनको कह के गए। और कुछ समय के बाद फिर फाइनली इनके माता पिता जो है चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान कहते हैं उसको मैं इस संसार से मुक्त कर देता हूँ। तो इन्होंने अंत काल में भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया। वही चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में भक्त के अवतार रूप में आए हैं, लंबे लंबे बाल हैं, सन्यासी रूप में भी है, हाथ ऊपर उठाए रखते हैं और डांस करते हैं हरे कृष्णा पे। तो उनका इन्होंने स्मरण किया अंत काल में, और सीधा के सीधा पहुंच गए भगवान के धाम को, सीधा डायरेक्टली भगवान के धाम को पहुंच गए। और अब जो गोपाल भट्ट है, इस समय उनकी जो उम्र थी वो थी 30 साल। 30 साल के हो चुके थे गोपाल भट्ट, यानी पेरेंट्स को त्यागा नहीं, पेरेंट्स के जाने के बाद तब ये फाइनली वृंदावन को मूव ऑन कर गए। ये नहीं कि प्रॉपर्टियां जोड़ने लग गए हमारी तरह। तो अब ये वृंदावन की ओर आगे बढ़े। सन्यास देखो इनको कैसे मिला। जब ये वृंदावन की ओर आगे आगे जा रहे थे, मन में केवल एक ही भावना थी कि मैं कब वृंदावन पहुंचूंगा, बस कब वृंदावन पहुंचूंगा,
ऐसी इनकी भावना थी। कहां से चले? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, श्रीरंगम में रहा करते थे। श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी का लेटे हुए विष्णु का मंदिर है, वहां से पैदल वृंदावन। आप आइडिया लगाओ कितना किलोमीटर होगा, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। श्रीरंगम से वृंदावन पैदल आने का इन्होंने सोचा कि अब वृंदावन जाने का समय आ गया है, तो वृंदावन के लिए चले। चलते 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 केवल एक ही थॉट कि भगवान के वृंदावन धाम में पहुंचूं और जो भगवान ने मुझे कार्य दिया उसको करूं। कई बार भोजन लेना भूल जाते, जब भी भीड़ इनको घेरने की कोशिश करती जोर से भागने लगते। कई बार श्रीरंगम के जब ये निकले थे, इनको रोकने की कोशिश करी शुरुआत में कि इनको रोक लेंगे, ये और तेज दौड़ दौड़ के वृंदावन की ओर भागे। सोचो आपके घर में अगर ऐसे सिचुएशन आए, किसी के पेरेंट्स सोचे उनके बच्चों को रोका जा रहा है, बच्चे मत जा, कहाँ जा रहा है भक्त, मंदिर क्यों जा रहा है, बच्चा भाग रहा है। आपका बेटा, आपका लड़का या आपकी लड़की ऐसे जोर जोर से मंदिर भाग रही है, पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे, आंसू निकल जाएंगे, हमारा बच्चा भाग गया। मगर इनके माता पिता चाहते थे कि हमारा बेटा भक्त बने और सन्यासी बने, तो ये दौड़ते थे। और वृंदावन जाते हुए भी अगर कोई ऐसे इनको देखता था, गोपाल भट्ट को, क्योंकि सबको पता था कि भाई महान वैष्णव है, तो इनको घेरने आता था, तब ये फिर तुरंत दौड़ लगाने लग जाते। किसी का भी इंतजार नहीं करते, बिल्कुल किसी के साथ बैठने का समय भी नहीं देते कि मैं बैठूंगा तो लेट हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत बड़ा कार्य दिया है। सीधा दौड़ दौड़ के चलते चलते वृंदावन पहुंचना चाहते थे। 2400 घंटे हर समय केवल एक ही थॉट, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दिमाग में, और वृंदावन यही बसा हुआ था। तो जब ये मार्ग पे जा रहे थे, कई बार गिर जाते, इनको रास्ता इतना पता नहीं था और मूर्छित हो जाते। अब मूर्छित हो गए, गिर गए हो, अभी मूर्छित का मतलब है एकदम होशोवास गायब हो चुका है। एक बार इनको एक ब्राह्मण मिला, उस ब्राह्मण ने कहा, हे बाबा मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा वृंदावन की ओर, और उन्होंने इनकी सेवा स्टार्ट कर दी। अब गोपाल भट्ट जो है, कई बार जब भूखे भी होते, उनका मन नहीं करता था खाने का, पर ये जो ब्राह्मण है उनके लिए लेके आता, कुछ ना कुछ भिक्षा मांग के लाता और उस भिक्षा से कुकिंग करता, और कुकिंग करने के बाद इनको खिलाता। अब आप सोच के देखो, पैदल यात्रा, कोई गाड़ी नहीं, एयरप्लेन नहीं, ट्रेन नहीं, कोई किसी तरीके की बस नहीं, कोई कैब नहीं, कोई ई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो नहीं, पैदल यात्रा कंप्लीटली। हम जैसे तो आप सोच सकते हो, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसी कोई पैदल यात्रा इतनी लंबी कर पाए। तो इनको एक ब्राह्मण मिला, उसने कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगा। उस ब्राह्मण ने अपने आप ही इनकी सेवा शुरू कर दी, इनको भोजन पकाता, भोग लगाता, इनको प्रसाद खिलाता, इनके लिए इनके कपड़े वस्त्र आदि धोता, और हमेशा इनका जो आप कहते हो टेक केयर करता। मूर्छित हो जाते तो देखता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमार हो गए या किसी कारण और किसी और कारण से गिर गए, थकने के कारण। एक बार क्या हुआ, एक दिन भाव में आके, वृंदावन के उस भाव में आके ना गिर गए। कई बार ही व्यक्ति बहुत भाव में आ जाता है ना, तो वृंदावन के भाव में आके गिर जाता है। ऐसे ही गोपाल भट्ट भी गिर गए। अब वही जो ब्राह्मण था इनके सामने आके खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद आप सोचो कोई गिरा हुआ है, अचानक से आंखें खुली। मान लो आप गिरे हुए हो, आपकी आंखें खुली, और आंखें खुलते हुए उन्होंने देखा एक ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण जिसने पीले रंग की धोती पहनी हुई है। उसी ब्राह्मण ने एक मोर पंख लगा रखा है और हाथ हैं गुलाबी रंग के। और वो देख के हैरान हो गए, ये ब्राह्मण कौन है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं ही तो हूँ, आपकी सेवा कर रहा था, आइए मैं आपको वृंदावन लेके चलता हूँ। आगे जब गोपाल भट्ट, उन्होंने कहा कि हे गोपाल भट्ट, फाइनली वृंदावन आ गया। जब गोपाल भट्ट उस मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उन्होंने उनको बोला कि फाइनली गोपाल भट्ट आप वृंदावन पहुंच गए हैं। और उसी समय गोपाल भट्ट को समझ आ गया कि ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है, क्योंकि उन्हीं के तो मोर पंख रहता है। आपने कोई लड़का देखा जो मोर पंख लगा के घूम रहा हो? कितना भी सुंदर लड़का होगा ना या लड़की होगी संसार में, वो कभी मोर पंख नहीं लगाएगी, कभी नहीं लगाएगी। आप देखना, कानों पे लगा लोगे, जहां मर्जी कराए, पर यहाँ कोई नहीं लगाएगा ऐसे मोर पंख, कितना भी वो सुंदर क्यों ना हो। ब्राह्मण डिसअपियर हो गया, गायब हो गया आंखों के सामने। गोपाल भट्ट समझ गए कि वो और कोई नहीं, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, ब्राह्मण का रूप लेके आए थे। रोने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति की क्यों ऐसे सेवा करी?
मैं इतना दुष्ट व्यक्ति आपकी सेवा भी नहीं कर पा रहा और आप उल्टा मेरी सेवा कर गए। भगवान की सेवा करी जाती है, ली थोड़ी ना कर जाती है। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणियां केवल द्वापर या उसमें नहीं होती थी, त्रेता युग सतयुग में, आकाशवाणी कलयुग में भी हुई। तो आकाशवाणी हुई, ऊपर आसमान से भगवान की आवाज आई आकाशवाणी से। उन्होंने कहा, हे गोपाल भट्ट, मैं तुम्हारी सेवा इसलिए करी क्योंकि तुम जो हो पूरी तरह से मेरे लिए समर्पित हो। तुम्हारा और कोई सेवा करने वाला बचा ही नहीं है। तुम्हारा पूरा का पूरा 100% जो डेडिकेशन और ध्यान है वो मेरी ओर है। और जब तुम्हें कोई हेल्प करने वाला ही नहीं बचा, तभी तो मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं। आप एक चीज समझो इससे, जब भगवान को दिख जाता है कि इसके कोई रास्ता नहीं है जो अब इस व्यक्ति की मदद कर सके, कोई रास्ता नहीं है कि इस व्यक्ति को कोई वृंदावन पहुंचा सके, तो भगवान स्वयं आके हेल्प करते हैं। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाए कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए प्रभु जी, माता जी, अब क्या करें, जिंदगी तबाह हो गई, नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, तब फाइनली आपको एक सपोर्ट मिलेगा, वो होगा भगवान का। इसलिए कभी कभी जब हमारे सारी प्रॉब्लम्स जो है हमारे ऊपर टूट पड़े, फाइनली एक ही उसका सॉल्यूशन मिलता है और एक ही उस सॉल्यूशन में खड़ा होके निकल के आते हैं, वो है भगवान। भगवान ही उस सॉल्यूशन का सॉल्यूशन देते हैं हर प्रॉब्लम का। तो भगवान कहते हैं अब आप वृंदावन में रहो, वृंदावन में यहाँ पे पतित लोगों का उद्धार करो, लीला स्थलियों की खोज करो और दोबारा से जो है इस वृंदावन को जो है, जो मेरी लीला स्थलियां हैं, लोगों के लिए इस तरीके से बनाओ कि लोग खींचे चले आए वृंदावन की ओर। और आकाशवाणी चली गई। गोपाल भट्ट एकदम सचेत हो गए, एकदम से दोबारा होशो आवाज आ गया, एकदम से आकाशवाणी हो रही है, एकदम होशो आवाज आ गया। चारों ओर वो खोजना शुरू कर गए वृंदावन में, कहाँ होंगे राधा कृष्ण, कहाँ होंगे राधा कृष्ण, ढूंढने लगे। वृंदावन उस समय जंगल था। 500 साल पहले ऐसा नहीं कि हम गए, गाड़ी मिल गई, रिक्शा मिल गया, पै पै पू पू ची ची चों चों ऐसे करके आवाज आ रही है, ऐसा नहीं था। वृंदावन, वृंदावन एक वन ही था। वृंदावन मतलब वन ही था, वो जंगल था। वो ऐसे कोई आप देखते हो किले विले बने हुए, ये सब इमारतें किले नहीं बनी थी इतनी, तो जंगल था। तो आगे आगे बढ़ते गए, सुंदर सुंदर उनको लताओं की और वृक्षों से खुशबू आने लगी। भौरा होता है ना, उसकी गुंजार सुनाई देने लगी। इसके अलावा पास ही में उन्हें जोर से यमुना नदी की आवाज आने लगी कि यमुना बह रही है, पर वहां पे उन्हें राधा कृष्ण नहीं मिले। अभी भी वो ढूंढते ढूंढते बड़े परेशान थे, रोने लग गए कि मेरे को राधा कृष्ण कब मिलेंगे। फाइनली आके जब वो परेशान थे, घूम रहे थे, उन्हें वृंदावन में मिले रूप गोस्वामी और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जब उनके यहाँ आए थे तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम में, तो श्रीरंगम में बोला था कि हे गोपाल भट्ट, जब तुम वृंदावन जाओगे तो तुम्हें 2 ऐसे महान सन्यासी मिलेंगे जिनका नाम होगा रूप सनातन। इनके साथ तुम्हें मिलके वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करनी है। और इनके साथ साथ इनको मिले, वहां पे इन्होंने संग प्राप्त किया रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका भी संग प्राप्त किया। और वहीं वृंदावन पहुंच के इनको अपने चाचा भी मिले जिनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। एक्चुअली इनके जो चाचा प्रबोधानंद थे, तो वो पहले ही वृंदावन जा चुके थे, उन्होंने पहले ही सन्यास ले लिया था और वही इनके शिक्षा गुरु भी थे। और प्रबोधानंद को मिलने के बाद, सबको मिलने के बाद इन्हें सबको प्रणाम किया, सारे भक्तों ने आपस में एक दूसरे को प्रणाम किया। अब जो है ये तो हुआ वृंदावन में इनका पहुंचने का और इनसे मिलने का। रूप सनातन से मिले। रूप और सनातन गोस्वामी उस समय एक सन्यासी थे, मगर ये अभी भी सन्यासी नहीं थे, ये ब्रह्मचारी लाइफ जी रहे थे। ये अभी भी सन्यासी नहीं बने थे, ब्रह्मचर्य पालन करते थे और एक ब्रह्मचारी थे। अब एक क्वेश्चन और कई बार लोग करते हैं कि हम देखते हैं कि पहले के समय में प्रभु जी हमने नहीं देखा कि लोग ऑरेंज कपड़ा पहना करते थे, मतलब वैष्णव सन्यासी सारे व्हाइट पहनते थे। आप देखो प्रभुपाद से पहले, भक्ति सिद्धांत महाराज से थोड़ा पहले, प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत
आपको पता ना हो तो बता दे, प्रभुपाद जी के गुरु जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, उनके गुरु का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वहां तक तो सब ऑरेंज पहनते थे, सैफ्रॉन। उनसे पहले अगर आप देखोगे जितने भी सन्यासी थे सब व्हाइट पहनते थे, सैफ्रॉन नहीं होता था। सैफ्रॉन मायावाद सन्यासी पहनते थे, ज्यादातर वैष्णव सन्यासी व्हाइट में होते थे। तो रूप सनातन तो व्हाइट में थे, कोपीन पहना हुआ था, नीचे से कोपीन पहना हुआ था और सन्यासी रूप में थे, मगर ये अभी भी ब्रह्मचारी रूप में थे। और उस जमाने में ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों ही सैफ्रॉन पहनते थे, व्हाइट पहनते थे, और अब सैफ्रॉन पहनते हैं। तो यह 500 साल पुरानी बात चल रही है। वृंदावन पहुंचे, रूप सनातन से मिले। अब आगे का जो है, रूप सनातन को जब इनके आने की खुशी मिली, बहुत आनंद हुआ कि फाइनली ये आ गए हैं, क्योंकि इनके बारे में महाप्रभु ने भी कहा था कि तुम्हारे को एक गोस्वामी मिलेंगे, गोपाल भट्ट, जो तुम्हारे साथ वृंदावन ब्रज की लीला स्थलियों की खोज करेंगे। तो रूप सनातन ने क्या किया, एक व्यक्ति को चुना, बोले कि आप आओ और हमारे संदेश लेके महाप्रभु तक जाओ। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, उनको जाके बताना कि फाइनली चैतन्य महाप्रभु आपके जो शिष्य हैं गोपाल भट्ट, वो भी वृंदावन पहुंच गए हैं। ये जाके एक मैसेंजर को बोला और संदेश भिजवाया। चैतन्य महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी रह रहे थे। अच्छा, आपको एक बात बताना चाहे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग समझ नहीं पाते। जो चैतन्य महाप्रभु के आप बड़े लंबे बाल देखते हो, वो 24 साल तक की उम्र के थे, और जो चैतन्य महाप्रभु का हेड शेप देखते हो, वो अगले 24 साल सन्यास के थे। कुल मिला के महाप्रभु रहे हैं 48 ईयर्स, 48 ईयर्स, 48 साल। 48 ईयर्स में से 24 साल लंबे बाल गृहस्थ के रूप में, और 24 साल कंप्लीट हेड शेव यानी सन्यास के रूप में। 24 साल गृहस्थ, 24 साल सन्यास, आसान शब्दों में ये है। तो जब सन्यास हो रखा था चैतन्य महाप्रभु का, तो वो जगन्नाथपुरी रहा करते थे। आई होप आपको क्लियर हो हम क्या बात कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में हम यात्रा ले गए थे 2 साल पहले। ये ऐसा नहीं है कि जगन्नाथपुरी को एक बार गया और समझ गया, आसान नहीं है चीज़ों को समझना। तो जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, तो वहाँ पे भक्तों को प्रचार करते थे, भक्तों को कथाएं सुनाया करते थे, बहुत डीप कथाएं, क्योंकि सन्यासी थे। और इनके साथ में बड़े बड़े महान आचार्य वैष्णव भक्त रहा करते थे महाप्रभु के साथ में। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथपुरी में रहे अलग अलग जगहों में, उसमें से भी 12 साल गंभीरा में रहे। एक छोटा सा गड्ढे के नीचे, आज के समय में आता है, गड्ढे के नीचे रहा करते थे ऐसे चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ पे मैसेंजर आया, उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने आसपास बैठ के सारे भक्तों को कथा सुना रहे थे। क्या कथा, कि मैं जब गया था ना साउथ इंडिया, प्रचार कर रहा था, तो मुझे गोपाल भट्ट मिला था श्रीरंगम में। छोटा सा बालक था, मेरे साथ रहा 4 महीने, मैंने उसको शिक्षा दी, और अब उसको कहा था कि तुम वृंदावन चले जाना और वृंदावन जाके रूप सनातन से मिलना और प्रचार करना, लीला स्थलियों की खोज करना। उतने में मैसेंजर आ गया, महाप्रभु को बोला कि आपका जो भक्त है गोपाल भट्ट, वो वृंदावन आ गए हैं। महाप्रभु सब ऑलरेडी जानते थे, वो खुश हुए फाइनली कि गोपाल भट्ट अब रूप सनातन से मिल गए। अब महाप्रभु ने एक लेटर लिखा, अपने हाथ से लेटर लिखा। आप सोचो, पहले के टाइम पे 500 साल पहले भी चिट्ठियां लिखी जा रही थी। जैसे हम कहते, आप लोग ने देखा होगा हमारे पेरेंट्स पुराने टाइम में जो छोटे हो, जब अपने टाइम में वो भी छोटे रहे होंगे, मिडिल एज तक, या आज से 30 साल पहले 25 साल पहले भी चिट्ठियां लिखी जाती थी। जब मैं छोटा था, हमारे छोटे, मैंने भी अपने आंखों से देखा है कि लोगों को अगर आपको कुछ भेजना है तो चिट्ठी लिख के भेजा जाता था। कोई आउटसाइड रहता है, दिल्ली के दूर रहता है, हम तो दिल्ली रहते थे, कोई दूर रहता है तो उसको हम चिट्ठियां लिख के भेजते थे, और वो चिट्ठी कुछ दिनों के बाद पहुंचती थी, फिर वहां से रिप्लाई आता था लेटर के थ्रू। ऐसे ही जब हमारे टाइम पे था तो 500 साल पहले भी ये था ही। तो महाप्रभु ने एक उस जो है ना, जो संदेश लेके आया था, मैसेंजर आया था रूप सनातन का, उसके पास एक चिट्ठी लिखवाई। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा बंगाली भाषा में, उस लेटर में लिखा क्या था, जैसे प्रभुपाद जी नहीं लिखते थे अपने शिष्यों को लेटर, लेटर टू दिस, लेटर टू दिस, अलग अलग लेटर लिखते हैं, जो कई लोग अपने ऊपर रोज मॉर्निंग कोट्स भी लगाते हैं प्रभुपाद जी के। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने लेटर लिख के भेजा, वो बंगाली भाषा में था।
लिखे पत्री ते प्रिय रूप सनातने, पाइल आनंद गोपालेर आगमने। वो लिखते हैं, मैं गोपाल के वृंदावन आने से अत्यंत प्रसन्न हूं। और अब वो क्या करना है, आपको उनको अपने भाई के जैसा मानना है। निज भ्राता सम भट्ट गोपाल जानिबे, मध्य मध्य शुभ समाचार पठाइबे। कहते हैं कि आपके पास गोपाल भट्ट आ गए हैं रूप सनातन, आप उन्हें अपना छोटा भाई जैसा माने, उनको बोलते हैं। और समय समय पर जो जो आप काम करेंगे मुझे लेटर के थ्रू बताते रहना। चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को कहा, जो जो आप करेंगे मुझे लेटर के थ्रू बताते रहना। यानी महाप्रभु अपने शिष्य रूप सनातन से, अपने भक्तों से कहते थे, बेशक मैं वहां नहीं हूं, क्या चैतन्य महाप्रभु उनके दिल की बात नहीं समझते होंगे, फिर भी कह रहे थे कि आप मुझे ना बताते रहना कि आप क्या प्रचार कर रहे हो, क्या कार्य कर रहे हो। और आजकल का समय देखो, अब आज कलयुग का समय देखो, अगर किसी से पूछ लिया जाए आपकी क्या दिनचर्या है, अपने बारे में अपडेट देते रहना। अरे पागल हो प्रभु जी, आपको क्यों अपडेट देंगे, गधे हो आप, तो बड़ा अपडेट लेने आए हमारे से। अरे आपका क्या स्तर, हमारे को हमारा पता है कि हमारा कितना अपडेट है। जब आप किसी को अपडेट देते हो तो इससे पता चलता है कि आप दूसरे की केयर करते हो। तो रूप सनातन गोस्वामी चिट्ठियां लिखे करते थे चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के द्वारा चिट्ठियां या खुद चिट्ठी लिख के भिजवाया करते थे अपने भक्तों को। चिट्ठी के थ्रू कॉन्वर्सेशन चला करता था पहले भी। पहले आपने देखा होगा, वो आता था, एक पंछी आया, बाज आता था, बाज चिट्ठी लेके पहुंच गया, फिर उधर से चिट्ठी लेके आया, कभी कौवा पहुंचाता था, कबूतर लेके जाता था चिट्ठी लेके। तो पहले चिड़ियाएं भी चिट्ठियां ले जाती थी, इतनी स्पेशल चिड़ियाएं होती थी, समझदार चिड़िया। या फिर पत्रों को, लेटर्स को लिख के भेजा जाता था किसी के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, जो आज के समय में जिनको हम पोस्टमैन कहते हैं। अब तो कौन लिखता है लेटर, अब तो व्हाट्सएप है। फिर भी हम अपना अपडेट देना पसंद नहीं करते। एक सेकंड में हम ऐसे पता लगा सकते हैं, एक सेकंड में बता सकते हैं, एक मिनट के अंदर बता सकते हैं कि मेरी क्या दिनचर्या चल रही है, मैं परेशान हूं, पर कोई अपने बारे में अपडेट नहीं देता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, महाप्रभु को इनसे कोई अपडेट चाहिए नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ये जो लेटर्स के थ्रू डिस्कशन कर रहे हैं, ये इस बात को ये बताता है, अपने जीवन के बारे में हमें बताना चाहिए कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मैं अपने जीवन में कर क्या रहा हूं भाई। अब कोई अगर आप बताओगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तभी तो पता चलेगी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। अब मैं बोलूं कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त चंगी चल रही है, मस्त चंगा जीवन। अब आप अगर ऐसे सोचोगे तो आप ये समझ लो आपके जीवन में प्रॉब्लम इंतजार कर रही है, खूब अब आने वाली है। या तो आप ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंसे हो और झूठ बोल के बोल रहे हो चंगा जीवन, या आपके जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है, बहुत फूट के आपकी हालत खराब करने वाली है। ये चंगा जीवन और लंबा नहीं चलेगा, मस्त जीवन नहीं बीतेगा। इसलिए अपने बारे में अपडेट्स देते रहना चाहिए। कोई पूछे अपने बारे में बताओ, अपडेट देता ही नहीं है कोई को फर्क ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, आप क्या हमारे घर आ रहे हो क्या अपडेट लेने, कोई किसी के घर नहीं आ रहा। बट जब आप बताते हो तो उससे पता चलता है, एक आपस डिस्कशन होता है, अच्छा हेल्दी डिस्कशन कहते हैं इसको। पता चलता है कि कौन कितना इंटरेस्टेड साउंड हो रहा है कथाओं में या अपनी लाइफ में क्या कर रहा है वो। तो महाप्रभु के जैसे चिट्ठियां लिखते थे, वैसी प्रभुपाद जी भी देखो अपने शिष्यों को चिट्ठियां लिख के भेजते थे। अमेरिका से इंडिया भेज दी, इंडिया से अमेरिका, लेटर्स लिख के भेजा करते थे। लेटर जाना स्लो कॉन्वर्जेशन था, पर लेटर्स में भावनाएं होती थी। अब आज के समय का हाल देखो, व्हाट्सएप, झूठ, आधी बातें झूठ, फिर उसमें भी बताते नहीं है, फिर मैसेज सीन कर लेते हैं ब्लू टिक, रिप्लाई मत दो, अभी रहने दो, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तरसों 3 दिन बाद दे देंगे। आज ना मूड ठीक नहीं है, मन सा नहीं हो रहा रिप्लाई करने का, आज क्या बात पूछ ली प्रभु जी ने, मन नहीं हो रहा इनको बताने का, और अंदर से खुशी नहीं है। अब आपके घर में मैं ऐसे तो कोई प्रकट नहीं हो जाएगा या भगवान प्रकट हो जाएंगे, बोलो वत्स क्या हुआ तुम्हारे को, अपनी प्रॉब्लम बताओ। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रॉब्लम बताओ, 3 दिन बाद बताएगा, मन से परेशान था। अरे आप बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है, आपसे कोई पूछ रहा है तो बता दो क्या खराबी है उसमें। जब आप बताओगे तभी तो समझ में आएगा जीवन में चल क्या रहा है। और ये तो अपने जीवन का क्या सारे प्रचार के बारे में बताते थे, क्या क्या प्रचार किया, आज हमने इस मंदिर की स्थापना करी, इस लीला स्थली की खोज करी, ऐसे करके बताया करते थे, अपडेट्स दिया करते थे। इसको हेल्दी वो कहते हैं डिवोशन।
ये एक भक्त के अंदर होना चाहिए क्वालिटी की, अपने बारे में एक्सचेंज करे एक दूसरे से कि कर क्या रहे हो। ऐसे ही ये भी करते थे, प्रभुपाद जी भी करते थे और हमें भी करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने आगे लिखा, ये ग्रंथ वर्णिला वर्णि बायत आर, अचिरे से सब हवे सर्वत्र प्रचार। वो कहते हैं ये ग्रंथ वर्णिला वर्णि बायत आर, वो कहते हैं आपके द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जो आप वर्तमान में लिख रहे हैं, अचिरे से सब हबे सर्वत्र प्रचार, आने वाले समय में इसका सब जगह प्रचार होगा। और हुआ भी। जो उन्होंने ग्रंथ लिखे ना, आपको बताएं, आपके घर में आपने कभी देखा होगा एक बुक आती है नेक्टर ऑफ डिवोशन, किसकी लिखी हुई है? रूप गोस्वामी की, जिसे भक्ति रसामृत सिंधु कहते हैं। आने वाले समय में सब घरों में प्रचार होगा और वो आ भी रही है। आप ये मत सोचो नहीं आ रही। 250 से 300 रुपए की बुक आती है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 50 रुपए की बुक आती है। तो ये आने वाले समय में लोगों के घर में पहुंच भी रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही है, आपके घरों में भी किताबें। तो लोग जो हैं पढ़ भी रहे हैं, पहुंच भी रही हैं। तो महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दी, आने वाले समय में आपके ग्रंथों का हर जगह प्रचार होगा। और पत्र को लिख के उस मैसेंजर के पास दे दिया जो वृंदावन से चल के आया था। आप देखो यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, भक्त दिखा रहे हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन कौन सी बुक है। हर जगह इन बुक्स का प्रचार है, आती भी 250-300 रुपए की। तो उन्होंने पत्र भेजा और कुछ सामान भेजा। उन्होंने उस पत्र के साथ महाप्रभु ने डोर, ये जो वो होता है ना जनेयू, डोर भेजी। कोपीन, जो हमारा प्राइवेट पार्ट ढकने के लिए ऐसे पहनते हैं ना, कोपीन पहना जाता है। अब तो धोती पहनते हैं, पर पहले कोपीन पहना जाता था, जो ऐसे करके घुटने तक ही आता था, छोटा सा कोपीन। बहिर्वास, ऊपर जो साधु पहनते हैं ना बहिर्वास, ऐसे करके वो भेजा ऊपर पहनने के लिए, ऐसे करके। और आसन, आसन भेजा बैठने के लिए। ये 4 चीजें महाप्रभु ने पत्र के साथ में भिजवा दी। और कुछ और जो सन्यासी के लिए चाहिए होता है, डंडा, ये सब चीजें पत्र के साथ भिजवा दी कि ये रूप सनातन को दे देना। आगे जाके जब वो मैसेंजर, जिसको आज के समय पोस्टमैन कहते हैं, वो वापस आया चलते चलते जगन्नाथपुरी से वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेके रूप सनातन गोस्वामी को दिया। रूप सनातन गोस्वामी रोने लगे। जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये जो डोर है स्वयं भगवान ने दी है, ये जो आसन है भगवान ने दिया है, ये जो कोपीन है भगवान ने दिया। रोने लगे। और उस पत्र में लिखा था कि ये इस पत्र मतलब आने वाले समय में तुम्हारे ग्रंथों का प्रचार होगा और ये जो चीजें आई हैं ये आप जाके गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे देना। ऐसे करके शिष्य स्वीकार करा। मतलब अब इसमें एक और चीज समझाने की है, समझो, अभी आपको बताऊंगा। रूप सनातन गए, रूप सनातन गोपाल भट्ट के पास गए और उन्होंने उनके चैतन्य महाप्रभु का जो लेटर था उनको सुनाया। गोपाल भट्ट बड़े आनंद से विभोर हो गए और गोपाल भट्ट को कहा, महाप्रभु ने आपके लिए कोपीन भेजा है नीचे पहनने के लिए, महाप्रभु ने आपके लिए ये जनेयू डोर भेजी है, महाप्रभु ने आपके लिए आसन भेजा है और आपके लिए बहिर्वास भेजा है। और उनको उपाधि दी गई, किस नाम से? गोपाल भट्ट गोस्वामी। यानी महाप्रभु ने लेटर के थ्रू उनको क्या बनाया? लेटर के थ्रू उनको क्या बनाया? एक ब्रह्मचारी से सन्यासी। समझ में आया? दीक्षा, कई बार अब लोग कहते हैं, जैसे अभी रिसेंट कोरोना हुआ था, कई लोग ऑनलाइन भी दीक्षा ले रहे थे, तो कईयों ने वीडियो बना के डालनी शुरू कर दी, ऑनलाइन दीक्षा वेरी बैड, शिष्य को तो जानते नहीं। हाँ, ये बात सच है भाई, बिना शिष्य को जाने तो कोई कहीं से भी ऑनलाइन दीक्षा ले लेगा, वो चीज अलग है। पर ऑनलाइन भी दीक्षा वैलिड करती है। जैसे पहले पत्र के थ्रू भेजा, वो सन्यासी बन गए। गोपाल भट्ट जो था उनका नाम गोपाल भट्ट था, मगर अब इनको उपाधि, टाइटल मिला। सन्यासी को टाइटल दिया जाता था गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तो पहले से ही सन्यासी थे। गोपाल भट्ट को भी टाइटल मिला गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट को लगता था कि ये जो आसन उन्होंने दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, गुरु द्वारा दिया गया, इसमें मैं कैसे बैठ जाऊं? जो भगवान ने दिया है, क्या मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं इस पे बैठ सकूं, इस आसन चौकी पे बैठ सकूं? तो भक्तों ने कहा, रूप सनातन ने कहा और बाकी भक्तों ने कहा,
कि आपको भगवान की आज्ञा माननी चाहिए, उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको अपराध लगेगा। भगवान ने कहा है कि आपको इस आसन पर बैठना है और प्रचार करना है। उस आसन पे बैठे। फाइनली भक्तों की एडवाइस के बाद कोपीन पहना और जो भी वैदिक अनुष्ठान है वो किए, जनेयू पहना और हेड शेव तो ऑब्वियसली उनके परंपरा में था ही, श्री संप्रदाय में भी उनके था ही और आगे गौड़िया वैष्णव में भी था ही। हेड शेव हुआ और गोपाल भट्ट बन गए, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उसी जो आसन था उस पे बैठ के, लकड़ी का वो आसन था, काष्ठकल आसन, लकड़ी का उस आसन, आप चौकी कह लो, उस चौकी पे बैठ के वो अपनी भागवतम कक्षाएं, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करने लग गए और भागवत कथाएं उस पे बैठ के सुनाने लग गए। तो महाप्रभु ने कहा था ये उनके लिए। तो यानी जो चीजें उन्होंने पत्र के थ्रू भिजवाई, एक तरह से देखा जाए आज के समय में ऑनलाइन एक पोस्टमैन के थ्रू भिजवाई, तो उसके थ्रू भी आपकी दीक्षा वैलिड मानी जाती है। तो अगर कोई बोले मैं दीक्षा कैसे लूं, क्या वहां जाना जरूरी है? अगर आप किसी महाराज को, किसी सन्यासी को फॉलो करते हैं और आपको कोई ऐसा भेज दे, आपको कोई नाम दे दे, यू आर अ दीक्षित, आपकी दीक्षा हो गई, दैट्स इट, अब आपको फर्दर की जरूरत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं हमें तो उसको तुलसी की माला मिली, हमें माला नहीं मिली, हमारे को। आप किसी सन्यासी से मिले, एक अच्छे सन्यासी, उन्होंने आपको प्रसन्न होके कोई नाम दिया, कुछ दिया, दीक्षित, दैट्स इट, सिंपल। कई बार लोग बड़े बड़े भक्तों से अपने नाम रखवा लेते हैं। किसी भी भक्त से बोलते हैं प्रभु जी या माता जी, किसी को भी बोल देते हैं, या कोई बड़े भक्त को हमारे घर आके हमारे बेटे का नाम रख जाना, नामकरण संस्कार कर जाना। उसका जो नामकरण हुआ है, अगर वो, तो वही तो दीक्षित नाम है उसका। पैदा होते ही उसको भगवान से जुड़ा हुआ नाम दे दिया, और क्या दीक्षा चाहिए उसको? मतलब आपको यज्ञ कराना है, माला देनी है, तभी दीक्षा मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब फॉर्मेलिटीज में आता है, यज्ञ करना, माला देना, ये सब फॉर्मेलिटी है। असली दीक्षा वो है जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाए कि मेरे को मेरे दिए हुए वचन, मेरे 16 माला, रोज के मेरे 4 नियम जो मुझे पालन करने हैं, शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ने के बाद इन शास्त्रों को दूसरों को बताना, ये असली दीक्षा है। ये नहीं कि मैं बस खुद पढ़ता हूँ शास्त्र, दूसरों को नहीं बताता, ये भी दीक्षा नहीं है। हो सकता है भागवत कथा किसी को कभी ना सुना पाए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप जो सुनते हो दूसरों को बता रहे हो, यू आर अ दीक्षित। अब मैटर नहीं करता आपका नाम है चुन्नू मुन्नू पंटी पप्पू, कोई मैटर नहीं करता। आप ये नियम पालन कर रहे हो, 4 नियम, 16 माला, कथाएं सुनते हो, शास्त्र पढ़ते हो, और यही चीज जब आप दूसरों को अपने अपने लेवल पे बता रहे हो, यू आर ऑलरेडी अ दीक्षित। बस आपका एक जो होता है वैदिक अनुष्ठान वाला एक नाम, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है, आप दीक्षित ही हो। अब आप अगर सोचते हो मैं नियम तोड़ूंगा तो क्या मुझे पाप, मेरे को तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि अभी मैं दीक्षित नहीं हुआ। अरे हो गए हो आप मूर्ख हो। आपको केवल भ्रांत धारणा है कि मेरा नहीं हुआ। आपको देखो, आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आपकी एक्सेप्टेंस है ही कहीं ना कहीं। अब आप शिक्षा लेते लेते, दीक्षा का मतलब भी दिव्य ज्ञान आना, अज्ञानता नष्ट हो जाना, तो दिव्य ज्ञान के प्रोसीजर में जुड़े हुए हो, और अब अगर हम नियम तोड़ रहे हैं किसी भी तरीके का, तो उसका पाप, अपराध तो लगेगा ही लगेगा, 100% लगेगा। इसमें ये थोड़ा ना मैटर करता है मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। आप प्रोसीजर में हो, जो करोगे गलत उसका अपराध लगता है, सिंपल, दैट्स इट। तो अब इन्होंने प्रचार आगे शुरू किया। आने वाले समय में फिर ये आगे जाके राधा रमन जी इनके लिए प्रकट हुए, जो अगली क्लास में बताएंगे। और भक्त कहते हैं आज भी जो वृंदावन का राधा रमन मंदिर है, जो चैतन्य महाप्रभु ने इनको आसन दिया था, कोपीन दिया था और जनेयू ये जो दिया था, आज भी मंदिर में, राधा रमन मंदिर में संभाला रखा हुआ है, और उसके दर्शन साल में 4 बार कराए जाते हैं, केवल 4 बार। जन्माष्टमी हो गया और कुछ और 3 फेस्टिवल्स हो गए, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव हो गया, पंचमी षष्ठी तिथि, चैतन्य महाप्रभु, और ये सब इनके वैशाख मास में राधा रमन जयंती, इन 4 टाइम पे इनके दर्शन कराए जाते हैं, और टाइम पे इनके दर्शन नहीं होते। तो इन 4 स्पेशल डेज में साल में केवल 4 बार ही जो गोपाल भट्ट गोस्वामी को, ये जो इस तरीके से इन्होंने संन्यास दीक्षा दी चैतन्य महाप्रभु ने, उनके दर्शन भी होते हैं। और अब ये आज के समय में कहाँ मिलता है, ये सब राधा रमन मंदिर में भी देखने को मिलता है। तो ये महाप्रभु ने
अपने रूप और सनातन गोस्वामी को तो सन्यासी बना ही दिया था, अब अगला तीसरा सन्यासी एक और आ गए जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। हरि हरि बोल।